हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एग्ज़ाम पॉइंट में। दोस्तों, आज से हम इस यूट्यूब चैनल पे लुसेंट सामान्य ज्ञान बुक के मोस्ट इम्पोर्टेंट 1000 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। जैसे कि आपको पता है कि लुसेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है वनडे एग्ज़ाम के लिए। आज से हम 1000 प्रश्नों की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं और यह इसका पहला पार्ट है। आगे हम इन सभी प्रश्नों को पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको अगर आपने ये सारे प्रश्न अच्छे से पढ़ लिए है, ये वीडियो सारे देख ली, तो आगामी जितने भी एग्ज़ाम हैं यूके SSC, जो आगामी जितने भी एग्ज़ाम कराने वाला है, जैसे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल हो गया, एसआई हो, फर्स्ट गार्ड, बंदी रक्षक, पटवारी लेखपाल, जितने भी एग्ज़ाम हैं, आप वहाँ पे जीएस में बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। तो आपको वीडियो अच्छे से देखनी है। और अगर आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए, वीडियोस की पीडीएफ चाहिए, तो हमारे जो एक टेलीग्राम चैनल है, तो आप नीचे इसके डिस्क्रिप्शन में उस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा और आप वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो आपको इसका सीधे आपको ये नोट डाउन भी करना है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, लेकिन अगर यहाँ पे आप अच्छे से इसको वीडियो को देखते रहिए। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो आपको बताने की जगह का नाम बताने की कहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और वो जगह है बोधगया। बोधगया कहाँ पे है? बिहार में एक जगह है जहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब भगवान बुद्ध से कुछ और इम्पोर्टेंट कुछ एक दो फैक्ट फटाफट याद देख लेते हैं। भगवान बुद्ध को कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया का ज्योतिर्पुंज कहा जाता है इनको। और यहाँ से एक और इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था इनका जन्म। और इनसे रिलेटेड एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो बार बार क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, कि भगवान बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए। तो ये क्वेश्चन आप सीधे नोट डाउन कर लीजिए कि सर्वाधिक जो उपदेश दिए थे वो दिए थे श्रावस्ती में। तो आप सीधे वन लाइनर लिखिए कि भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक जो अपने उपदेश दिए वो श्रावस्ती में दिए। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो आर्य समाज की स्थापना बतानी है। तो आर्य समाज की स्थापना की स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब की? ये की 1875 में, बम्बई में। उस समय मुंबई का नाम बम्बई था, तो बम्बई में इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। तो ये किसने की? बहुत ही बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की लिपि बतानी है आपको कि पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो इसकी लिपि है गुरुमुखी। तो पंजाबी की जो भाषा की लिपि गुरुमुखी होगी। और हिंदी की आपको ये भी पता होना चाहिए कि हिंदी जो हमारी लिपि है, हिंदी भाषा है, इसकी लिपि है देवनागरी। तो आपको दोनों याद रखना है, पंजाबी की गुरुमुखी और हिंदी की देवनागरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का मुख्य भूमि। क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। क्या कह रहा है कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है, यानी कि भारत का जो मुख्य भूमि है उसका अंतिम किनारा कौन सा है। तो वो है कन्याकुमारी। अगर आपसे कहा जाए, यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं कि भारत का जो सबसे ऊपर उत्तरी जो पॉइंट है, सबसे ऊपर उत्तरी पॉइंट का क्या नाम है। तो उत्तरी जो उत्तर में है सबसे ज़्यादा, वो है इंदिरा कॉल। और जो दक्षिणतम बिंदु है जो है वो है इंदिरा पॉइंट। ये निकोबार द्वीप समूह पे है। तो आपको यहाँ से ये कहा जा सकता है कि उत्तरतम बिंदु जो भारत का सबसे उत्तर में अंतिम बिंदु का नाम क्या है? इंदिरा कॉल है। और दक्षिणतम बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट। कहाँ पे है? निकोबार। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि मुख्य भूमि का।
देखो मुख्य भूमिका पूछा गया है तो कन्याकुमारी, और अगर दक्षिणतम पूछता तो इंदिरा पॉइंट। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो आपको ये सिंपल सा क्वेश्चन है, जो राज्य भारत के सबसे पूर्व में होगा वहाँ पे सबसे पहले सूर्योदय होगा। तो भारत का सबसे पूर्वी जिला राज्य कौन है? वो है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। और भारत का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, राज्य कौन सा है? वो है गुजरात। तो आपको दोनों याद रखने हैं कि गुजरात सबसे पश्चिमी राज्य है और अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी राज्य है भारत का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन साइंस से है कि इंसुलिन की बीमारी किस बीमारी, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? देखो इंसुलिन एक दवाई है, उसका उपचार होता है किसके उपचार में? मधुमेह। देखो इंसुलिन की कमी से सीधे क्वेश्चन भी आ चुका है, आता भी रहता है कि साइंस में, कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में, यानी कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो मधुमेह। तो मधुमेह रोग को कम करने के लिए इंसुलिन जो एक दवाई है उसका उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू आपको बताना है, बिहू बिहू कहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है? वो है आसाम का। असम का बिहू सबसे प्रसिद्ध वहाँ का त्यौहार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? यानी कि जो आंवला है उसमें कौन सा विटामिन मिलता है? यानी कि ये है विटामिन सी। तो खट्टे पदार्थ, जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उसमें विटामिन सी मिलता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको बताना है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल, अगर, तो इसका आंसर है विलियम बेंटिंग। तो यहाँ से आप बहुत बार कंफ्यूज होते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल का पहला फर्स्ट गवर्नर गवर्नर जनरल, तो वो कौन था? वो था वारेन हेस्टिंग। तो यहाँ से आपको कंफ्यूज नहीं होना, अगर भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछे तो विलियम बेंटिंग, अगर बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछे तो वो था वॉरेन हेस्टिंग। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार आपको बता, कागज का आविष्कार हुआ है चीन में। जो कागज का आविष्कारक देश कौन है? चीन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है फिर से भगवान बुद्ध से है कि गौतम बुद्ध यानी कि जो भगवान बुद्ध है उनका बचपन का नाम क्या था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और अभी मैंने भगवान बुद्ध से एक दो फैक्ट बताया कि इनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, और इन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में दिए। तो आपको ये भगवान बुद्ध से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? यानी कि जो हमारी आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, जो भी है, तो उनका जो सशस्त्र बल है उनका सर्वोच्च सेनापति होता है भारत का राष्ट्रपति। तो भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च सेनापति होता है भारत के सशस्त्र बलों का। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो आपको फिर से एक साइंस का क्वेश्चन है कि रोग से और विटामिन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यूके ट्रिपल एससी में। तो यहाँ से ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, जिसको क्या कहते हैं? रात को कम देखना, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है रतौंधी। तो रतौंधी की कमी विटामिन ए की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो आपको बताना है पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? वो है तमिलनाडु का। तो तमिलनाडु का एक और इम्पोर्टेंट त्यौहार है जो बहुत न्यूज़ में रहता है, वो है जलीकट्टू। जलीकट्टू। तो जलीकट्टू किस राज्य का त्यौहार है? वो है तमिलनाडु का। तो आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन, तो जलीकट्टू तमिलनाडु का हो गया। अगला क्वेश्चन है, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? जैसे कि आप पता है भांगड़ा और गिद्दा ये पंजाब का लोक नृत्य है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? देखो यूके ट्रिपल एससी ने अपने सिलेबस में दिया है आविष्कार और आविष्कारक, तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? ये किया था जॉन लोगी बेयर ने। तो आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत
अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो भारत की पहली महिला शासिका आपको बताना है कि कौन थी। तो भारत की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। ये कहाँ पे थी? जो दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश से संबंधित थी रजिया सुल्तान। आगे आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। तो मछलियों में फेफड़े तो होते नहीं, तो उनको क्या कहते हैं? मछली के फेफड़ों को गलफड़े कहा जाता है। तो गलफड़ों की सहायता से मछली सांस लेती है। अगला क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। देखो, भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को 23 मार्च 1931 में क्या हुई थी? फांसी हुई थी। तो आपको ये डेट भी पूछा जा सकता है कि इनको कब फांसी हुई? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को फांसी हुई थी। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये दिया था भगत सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ। तो आपको बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। ये हुआ था 1919 में अमृतसर में। देखो, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन ये बहुत से जो ये सिख लोग थे, ये अमृतसर में यहाँ पे जलियांवाला बाग जहाँ पे है वहाँ पे बैठे थे। तो जनरल डायर ने इन पे गोली चला दी थी। तो ये वहाँ पे बहुत लोगों की सही शहादत हुई थी। ये कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में। तो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी। तो आपको बताना है उस दल का नाम बताना है कि किस कांग्रेस जब छोड़ दी थी सुभाष चंद्र बोस ने, तो कौन से दल की स्थापना की थी? उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो सुभाष चंद्र बोस, आपको याद रखना है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? वो की थी सुभाष चंद्र बोस ने। और सुभाष चंद्र बोस से एक रिलेटेड और क्वेश्चन देख लेते हैं कि इनकी एक फेमस बुक है इंडियन स्ट्रगल। तो आपसे पूछी जा सकती है कि इंडियन स्ट्रगल बुक किसने लिखी है। वो लिखी है सुभाष चंद्र बोस ने। तो आपको ये याद रखना है सुभाष चंद्र बोस से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। तो पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को। और लाला लाजपत राय जब 1928 में साइमन कमीशन भारत आया तो इसके विरोध में जब ये विरोध कर रहे थे, तो तब इनके सर पे लाठियां पड़ गई थी, तो उनकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। तो लाला लाजपत राय को ही पंजाब केसरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देते हैं, सैंडर्स की हत्या किसने की थी। देखो, भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु को फांसी इसी वजह से हुई थी क्योंकि इन्होंने सैंडर्स की हत्या कर दी थी। तो सैंडर्स की हत्या की थी भगत सिंह ने। तो आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी के विरोध में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया। देखो, जब 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति होती तो सबसे पहले कौन शहीद हुए थे। तो सबसे पहले शहीद हुए थे मंगल पांडे। तो 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले पहले जो व्यक्ति थे वो थे मंगल पांडे। और 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? मेरठ से। तो आपको ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो आपको भारत की पहली महिला राज्यपाल का नाम बताना है और वो थी सरोजिनी नायडू। और ऐसे ही भारत की पहली महिला सीएम यानी कि मुख्यमंत्री कौन थी? वो थी सुचेता कृपलानी। आपको दोनों चीज़ याद रखनी कि पहली गवर्नर कौन थी? महिला, सरोजिनी नायडू। और पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माउंट एवरेस्ट में 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। तो माउंट एवरेस्ट में 2 बार चढ़ने वाली महिला थी संतोष यादव। और पहली महिला कौन थी? ये उत्तराखंड की पहली महिला कौन थी? वो थी बछेंद्री पाल उत्तराखंड की महिला थी जो 1984 में एवरेस्ट पे चढ़ी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किन के द्वारा की गई थी। तो आपको बताना है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राममोहन राय ने। कब की थी? 1828 में कोलकाता में इन्होंने की थी। और ब्रह्म समाज मूर्ति पूजा का विरोधी था और ये एक देववाद पे भरोसा करते थे। तो आपसे चीज़ें पूछा जाएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना कब और कहाँ किसने की? राजा राम मोहन राय ने की 1828 में कोलकाता में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बई में। और अभी ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय और आर्य समाज दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती का मूल नाम बताना है। बचपन का नाम था मूल शंकर। तो मूल शंकर इनका मूल नाम था। और अगला क्वेश्चन वही है कि वेदों की ओर लौट चलो। देखो वेदों की ओर लौट चलो एक जो बहुत ही फेमस नारा था, तो ये दिया था दयानंद सरस्वती ने। तो वेदों की ओर लौट चलो नारा के इन्होंने दिया था दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। कब की थी? 1897 में। तो 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, तो उनकी याद में ही उन्होंने ये मिशन शुरू किया था। तो आपको आज हमने लूसेंट के मोस्ट इम्पोर्टेंट अभी आज हमने 30 क्वेश्चन किए हैं। ऐसे ही हम अगले पार्ट में 30 से आगे को कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में बताएं और लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।